नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि हम पहले कुछ स्वर व उनसे संबंधित शब्दों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम कुछ नई मात्रा के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन पहले हमें क्या करना है, दोहराई कार्य करना है। ठीक है, तो करेंगे मेरे साथ दोहराई कार्य। हाँ जी, आपको कुछ वस्तुएं दिखाने वाली हूँ और उन वस्तुओं के बारे में आपको बताना है कि उस वस्तु का क्या नाम है। बताएंगे मुझे? ठीक है, तो बताइए मेरे हाथ में क्या है। जी हाँ, मेरे हाथ में है आलू। क्या है? आलू। और बताइए इस आलू के ल में कौन से ओ की मात्रा लगी है? जी हाँ, बिल्कुल सही, बड़े ओ की मात्रा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और दिखाने वाली हूँ। देखिए, यह क्या है? किताब। क्या है? किताब। और किताब के का में कौन सी ई की मात्रा लगी है? हाँ जी, छोटी ई की मात्रा, बिल्कुल सही। चलिए, अब ये देखिए, ये क्या है? देखिए तो, क्या है ये? आप इसे काम में लेते हैं, है ना, लाइन सीधी करने के लिए। तो अब बताइए, यह क्या है? रूलर। क्या है? रूलर। और रूलर में बड़े ऊ की मात्रा लगी है और हमारा ये एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती है। कहाँ लगती है? बीच में लगती है, शब्द के बीच में लगती है, बिल्कुल सही। अब देखिए तो ये क्या है? यह है मछली। क्या है? मछली। और मछली के ल में कौन सी मात्रा लगी है? बताइए। मछली के ल में, हाँ जी, मछली के ल में लगी है बड़े ई की मात्रा। चलिए, यह बताइए, यह क्या है? हाँ जी, क्या है? लाल लाल टमाटर। और टमाटर में कौन सी मात्रा लगी है? टमाटर के म में बताइए तो। आ की मात्रा। कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी है। चलिए, आप ये देखिए, यह क्या है? क्या है ये? देखिए, आवाज आ रही है खन खन। क्या है ये? ये है चूड़ी। क्या है? चूड़ी है। मम्मा पहनती है चूड़ी। हाँ जी, तो चूड़ी की बताइए च में कौन सी मात्रा लगी है? बड़े ओ की मात्रा लगी है। ठीक है, और ड़ में, हाँ जी, वेरी गुड, कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा। शाबाश। चलिए, ये भी आपकी मम्मा पहनती है। देखो तो, क्या है मेरे हाथ में? झुमका। क्या है? झुमका। पहनती है मम्मा, देखा है? हाँ जी, तो झुमका में कौन सी मात्रा लगी है? झुमका के झ में कौन सी मात्रा लगी है? बताइए। छोटे ओ की मात्रा, बिल्कुल सही। और यह है वृक्ष। क्या है? वृक्ष। और वृक्ष के व में कौन सी मात्रा लगी है? हाँ जी, री की मात्रा। कौन सी मात्रा लगी है? री की मात्रा लगी है। और मेरे हाथ में देखो तो क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। चीज लाने के लिए लेते हैं ना मम्मा से, तो अब रुपया के र में कौन सी मात्रा लगी है? छोटे ओ की मात्रा, है ना। और आपको ये तो पता ही है कि र में मात्रा कहाँ लगती है? ऊ की मात्रा। एक र ही ऐसा व्यंजन है जहां पर मात्रा बीच में लगती है ना। अदरवाइज कहाँ लगती है मात्रा हमारी? छोटे ऊ की और बड़े ऊ की सभी व्यंजन के नीचे लगती है। लेकिन एक र ऐसा व्यंजन है जब मात्रा नीचे ना लग करके बीच में लगती है। तो बच्चों, ये तो था हमारा क्या? दोहराई कार्य, जो हम पहले मात्राएं पढ़ चुके हैं, उनसे संबंधित दोहराई कार्य। ठीक है, लेकिन आज हम एक नई मात्रा के बारे में जानने वाले हैं और नए जो हमारा स्वर है, ए स्वर, उससे संबंधित शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं कुछ शब्द, हमारे ए स्वर वाले शब्द। ठीक है, पढ़ेंगे मेरे साथ। चलिए, तो पढ़ते हैं हम। ए डी, एड़ी। ए के ता, एकता। ए शी या, एशिया। ग ए, गए। न ए, नए।
आ ए आए, ला ए लाए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ें। चलिए तो ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ना आ गया ना। एडी एकता, एशिया, गए नए आए लाए। इस स्वर को देखिए, इस स्वर का उच्चारण कैसे हो रहा है? ए, है ना, ये हमारा ए स्वर है और इसका उच्चारण ए कैसे हो रहा है? ए हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ कुछ शब्द है हमारे पास ए की मात्रा वाले शब्द, और ए की मात्रा देखिए कैसी होती है ना, ए की मात्रा, ये लाइन बनाई और इस लाइन के ऊपर ये मात्रा दी हमारी। ठीक है, तो ये हमारी ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है? कौन से स्वर की? ए स्वर की मात्रा है। और ये देखिए हर व्यंजन के ऊपर लग रही है ना, सभी व्यंजन के ऊपर लगी हुई है हमारी ए की मात्रा। पढ़े इसको, कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। ब ए ले, बेल। देखो ब के ऊपर मात्रा लगाई हमने ए की, तो क्या बना? बे। स के ऊपर लगाई तो से, र के ऊपर लगाई तो रे, मा के ऊपर लगाई तो में, ठ के ऊपर लगाई तो ठे। हाँ जी, तो अब इसके शब्द पढ़ने हैं। ठीक है, और शब्द पढ़े मिला के आपको पता चल गया ना कि जिस भी देखिए व्यंजन के ऊपर लग रही है, ब के ऊपर लगी तो बे बना, स के ऊपर लगी तो से। ऐसे किसी भी व्यंजन को आप देख लीजिए, न के ऊपर लगी तो हाँ जी क्या बना? ने। व के ऊपर लगी तो वे, र के ऊपर लगी तो रे। बिल्कुल सही। तो अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलना नहीं है कि ब ए ले बेल, है ना, स ए वे से, ऐसे नहीं बोलना है। अब कैसे बोलना है? बेल, सेब, रेत, मेला, ठेला, करेला, करेला, सवेरा, सवेरा, नेवेला, नेवला, कपड़े, कपड़े। ठीक है, आया पढ़ना? आप पढ़ते हैं घर पर? रीडिंग करते हैं, शब्दों की रीडिंग करते हैं आप? ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर करते हैं तो बेटा। लेकिन जब तक हम नहीं करेंगे तो हमें पढ़ना भी नहीं आएगा, है ना, नहीं पढ़ना आएगा ना। तो आपको क्या करना है, जो भी मैम आपको आपका वर्क देती हैं डेली बेस पर, तो आपको उसको राइट तो करना ही है, साथ में उसको लर्न भी करना है। ठीक है, और कोई भी आपको काम अगर रीडिंग का दिया जाता है, पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो आपको उसी दिन उस काम को जरूर करना है। ठीक है, अब पढ़ने के लिए अगर आपको दिया जा रहा है ए स्वर वाले शब्द, है ना, ए की मात्रा वाले शब्द, तो आपको अगर मैम आज काम दे रही है तो आपको आज ही इसको जरूर पढ़ना है, जरूर रीडिंग करनी है। ठीक है, और बाकी कभी भी आपको टाइम लगे तो आप रीडिंग करते रहिए, है ना, इसी से तो हमारी रीडिंग अच्छी होगी ना, होगी ना। तो फिर आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और अब आपको ये समझ में आ गया, ए की मात्रा वाले शब्द और ए स्वर वाले शब्द आ गया। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद यही करूंगी कि आपको मैम ने जो समझाया है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप अपनी मैम को फोन करके पूछ सकते हैं ना। और अब तक मेरे साथ